मुजफ्फरपुर शहर के कलमबाग चौक स्थित एक निजी होटल में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के पूर्व महामंत्री व वर्तमान संगठन के मंत्री उपेंद्र कुमार की सेवानिवृत्त होने के मौके पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक राणा रघुवंश विभूति, मुख्य प्रबंधक तरुण कुमार, भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण सिंह, सुनील कुमार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष केशव कुमार, महामंत्री मनीष कुमार, अखिल भारतीय आयकर यूनियन के उपाध्यक्ष अंजनीकांत श्रीवास्तव, अमित कुमार, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के संयोजक उत्तम कुमार, वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिंह, जनार्दन यादव, हिमाद्री दास, अरुण पांडे, संजय जैन, श्री के चक्रवर्ती, राकेश बिहारी, संदीप कुमार, अभिषेक ठाकुर, हेमंत हिमांशु, ध्रुव राज, बैंक मित्र संघ के सुमित कुमार, करियर मेकर के कई पदाधिकारियों ने उपेंद्र कुमार के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुमार अपने व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों में संतुलन बनाकर सारे अच्छे कार्यों को संपादित किया। साथ ही बैंक यूनियन के अतिरिक्त करियर मेकर पुलिस पाठशाला द्वारा लगभग 1000 बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाने के मार्गदर्शन किया। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही जरूरतमंद एवं मेहनती बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान पूरे बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश के करीब 250 बैंक अधिकारी व यूनियन पदाधिकारी मौजूद थे। सभी सदस्यों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 कर्मचारी देव कुमार सिन्हा एवं अवधेश प्रसाद सिंह का भी सेवानिवृत्त होने पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक चंद्र प्रकाश व अजीत कुमार ने किया। वहीं उपेंद्र कुमार ने जिंदगी के कुछ अनछुए पल की चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके सारे अच्छे कार्यों को संपादित करने में उनका परिवार चट्टान की तरह खड़ा रहा। उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर रंजन, दोनों इंजीनियर पुत्र रोहन व ऋषि व जीवन के कार्य के साथ देने वाले बैंक के साथियों व शुभचिंतकों का धन्यवाद दिया। संदीप जी का, जिन्होंने हम सभी को पटना से यहाँ बुलाया और ये मौका दिया कि अपने मित्र, अपने बड़े भाई उपेंद्र जी के इस विदाई समारोह में हम लोग एकत्रित हो सके। बहुत पुराना संबंध तो नहीं है मेरा, मुझे भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से नई जिम्मेदारियों का एहसास सुबह से कल शाम से मुझे कराया जा रहा है अपने वरिष्ठ साथियों के द्वारा, मुझे लगता है कि शायद फिर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जबरदस्ती थोपी जाएंगी जो मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। एक गांव में कहावत है, लक्ष्य लुटवाए मरने पड़ जाए। तो ये सब चीज निश्चित रूप से कहीं से न कहीं से हर के जीवन में आता है। निश्चित रूप से रिटायरमेंट का समय बड़ा मार्मिक होता है। जहाँ पहले लाखों में सैलरी था, अब हजारों भी नहीं होगा। जहाँ पहले बहुत सारी सुविधाएं थी, सुबह आते ही 10-20 प्रणाम मिलता था, वो सब घट जाएगा। लेकिन हम अपने सभी जब मार्गदर्शक मंडली अपने वरिष्ठ भाई जनों को सामने बैठे हुए देखते हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारी भी मुस्कुराहट उनके बीच रहेगी, उन्हीं की जैसी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं अपने परिवार के साथ मैं सही समय दे पाऊंगा, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपने गांव समाज के साथ। लेकिन कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह निश्चित रूप से समाज में हमारी जरूरत है। हमारा लॉस ऑफ 200 दिन से ज्यादा हो गया था, फिर हमको ड्रॉप करना पड़ा। इनके साथ क्या बीती होगी ये खुद बताएंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है, जिनको आज आपने पीछे बैठा दिया है, इनकी श्रीमती, उन्होंने काफी इनके चेहरे पर कभी कितना बार नाश्ता और चाय करने का मौका मिला होगा हमको खुद याद नहीं है। यह पहले ग्रामीण बैंक की देन है और उसी दरमियान हम लोगों संगठन नेशनलाइज बैंकों ने कंडक्ट किया, उसमें उपेंद्र जी से साथ हुआ और उपेंद्र जी 1 नंबर में आए। हम लोगों ने इनके साथ भी बहुत कार्यक्रम किए हैं। इनका व्यवहार काफी कुशल है, ये मृदु भाषी है, इनकी इस शहर में काफी प्रतिष्ठा है। अब समझिए, इनके विद्यार्थी भी यहाँ बैठे हुए हैं। करके कोशिश किया आने का, क्योंकि आया तो मैं वैसे छुट्टी पे सूरत से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस मार्मिक जो अवसर है उसमें मुझे जरूर उपस्थित होना चाहिए। जो मैंने सर के साथ 9 महीने 10 महीने जो काम किया है, वह काम करने का जो तरीका था सर का, और जो इन्होंने पूरा, जैसा सर लोगों ने बताया है, बैंकिंग, नॉट ओनली बैंकिंग, अपने समाज में भी कितने प्रकार हैं, जैसे NCB है, IBA है, और भी जो भी यूनियंस हैं, लोग के सबों का नाम तो नहीं पता।
सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव उपेंद्र जी के बधाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। एक संयोग की बात है कि उपेंद्र जी को हमारे ब्रांच में वो लास्ट समय में पोस्टिंग थी उनकी। आज नहीं, आज एक दोहा हुआ करता था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, वो ऐसी है कि पहले जो हमारे उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय लोगों को दे दिया जाए। हालांकि बहुत से लोग आप इनको व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे, तो मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ, इनका और इनके परिवार का, जिससे इन्हें समझने आसानी हो। उपेंद्र जी इस समय जब विजया बैंक था मर्जर के पहले, तो विजया बैंक में 7 फरवरी 1986 को इलाहाबाद में फूलपुर जगह है, फूलपुर ब्रांच, वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया था। ये मजदूर दिवस है और आज मजदूर दिवस के लिए संयोगवश हमारे मित्र श्री उपेंद्र जी, हमारे आदरणीय बड़े भाई भी हैं, इनका 36 साल 2 महीने के एक्टिव कैरियर सर्विस के बाद रिटायरमेंट का दिन है। इन्होंने अपने जर्नी फूलपुर उत्तर प्रदेश से शुरू की थी और 1991 में मुजफ्फरपुर आए, तब से ये मुजफ्फरपुर में रहे हैं। विगत 6-7 महीनों से हम दोनों का साथ है। ये काफ़ी मृदुभाषी और बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व के स्वामी हैं। ये एक्टिव बैंकिंग के विकास के लिए हर क्षेत्र में हमेशा सहयोग के लिए उपस्थित रहे हैं। इसके साथ साथ नई पौध को आगे बढ़ने में इन्होंने कैरियर पॉइंट जैसे एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने सर्विस दिलाया है। जो लोग सर्विस में आए हैं और उनको सर्विस के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए एक BMS एक मजदूर संगठन है, जिसके ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे उनके साथ न्याय हो सके इसके लिए सतत संघर्षशील रहे हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जहाँ पे ये ऑनरेरियम सर्विस देते रहे हैं। लंगट सिंह कॉलेज में SSV मनोज कुमार के द्वारा पुलिस पाठशाला चलाई जाती रही है, उसमें ये एसोसिएटेड रहे हैं। इसके साथ साथ राव इंस्टीट्यूट जो इलाहाबाद में है, उसके भी एसोसिएटेड रहे हैं। तो इस तरह से ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का बैंक से रिटायरमेंट हमेशा एक बड़ा लॉस होता है। हमें इनकी कमी खलेगी, लेकिन ये हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे और हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। हम केवल विदा हुए हैं, जुदा नहीं। मैं अभी संगठन सचिव हूँ राष्ट्रीय स्तर का NOBW का। मैं अभी कल 30 अप्रैल को विजया मुजफ्फरपुर बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड हुआ हूँ। मैंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। जो भी मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, हमने सबको जो अभी प्रधानमंत्री जी का सूत्र वाक्य है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के चला है। और बैंक में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसीलिए हमेशा इम्पार्शियल रह करके पारदर्शिता के साथ कार्य करने की कोशिश की है। यूनियन में काम करते हुए हमने हर तबके के लोगों को मदद करने की कोशिश की है, चाहे वो डेली वेजेज वर्कर हो, चाहे वो सब स्टाफ हो, चाहे पार्ट टाइमर हो, चाहे आर्म गार्ड हो, चाहे वो एक सर्विसमैन हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे न्यू इंट्रेंट्स हो क्लरिकल काडर में, चाहे ऑफिसर्स काडर में हो। तो सभी काडर के बच्चों को अगर वो अनुभव नहीं है तो उनको मैंने कोशिश की कि हमारे जो संगठन बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज संघ है, जो हमारे भारतीय मजदूर संघ और NOBW से एफिलिएट है, उसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित, उद्योग हित और मजदूर हित। इन तीनों सूत्र वाक्य को हमने अपने साथ रहते हुए संगठन के माध्यम से अपने देश को सामने रखते हुए, तब उद्योग हित को सामने रखते हुए अपने संगठन की बातों को उसके बाद रखा है। और इसी उद्देश्य से हमने जीवन में सफलता भी अर्जित की है। 11वीं वेतन वार्ता में मैं बिहार से निगोशिएटिंग टीम का मेंबर था और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बैंक में कार्य करते हुए लोगों का निगोशिएशन में भाग लेना चाहिए, तभी जाकर के बैंक एम्प्लॉय का भला होगा।
बैंक ऑफिसर्स का भला होगा और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को वो सामना कर सकेंगे। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो मैंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने की और उनमें कुछ जो कमी है उनको कमी को दूर करने की कोशिश की। मेरा एक इंस्टीट्यूशन जो करियर मेकर था उसके माध्यम से मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर कार्य किया और जो भी उससे पैसा आया उसको मैंने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खर्च किया और इस तरह से लगभग 1000 बच्चों को हमने नौकरी के क्षेत्र में उनको आगे आने का मौका दिया और मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि इन 36 वर्षों की बैंक के सेवा में मैंने सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है और इसमें मेरा परिवार, मेरी पत्नी डॉक्टर रंजना